नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत आज से हो चुकी है और काफी महत्वपूर्ण ये सत्र होने वाला है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार जो है वो अपना चौथा बजट पेश करेगी और जाहिर सी बात है कि इस बजट से हिमाचल प्रदेश के तमाम हर वर्ग को अलग अलग उम्मीदें जो है वो सरकार से इस समय है। फिलहाल हम बात करेंगे क्योंकि प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है और आज प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल लगाए गए थे, जिसमें कि सबसे जो एक पहला सवाल था सतपाल सिंह सत्ती ने उठाया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि ऐसे कितने कर्मचारी जो हिमाचल प्रदेश में है जो ओडीआई लिस्ट में शामिल है, बावजूद इसके सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दी है। इस पर जो है वो काफी सदन तपा भी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि कई ऐसे कर्मचारी जो है वो अधिकारी हिमाचल प्रदेश में है जिन्हें सरकार ने एक्सटेंशन दी है, जबकि उनका नाम जो है वो भ्रष्टाचार, कर्मचारी और अधिकारियों में संलिप्त है। बावजूद इसके सरकार आखिरकार उन पर क्यों मेहरबान है? तो ये सवाल जब सदन में लगाया गया और पूछा गया सरकार से जवाब, तो उस पर मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट की और उन्होंने दो शब्दों में कहा कि अगर ऐसा हिमाचल प्रदेश में हुआ होगा कि ऐसे कर्मचारी जो कि ओडीआई या फिर यानी कि भ्रष्टाचार में जिनका नाम संलिप्त है, अगर उन्हें एक्सटेंशन दी होगी तो तुरंत भाव से उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है वो सतपाल सिंह सत्ती ने ऊना में ऐसे तहसीलदार का भी नाम का जिक्र किया जो कि भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन दी गई थी। इस पर भी मुख्यमंत्री ने आश्वस्त कर दिया है कि ऐसे तमाम सभी, चाहे वो तहसीलदार हो या फिर किसी भी वर्ग का कर्मचारी हो, उनकी एक्सटेंशन को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल जो है वो विधानसभा में सुधीर शर्मा, धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने उठाया। उन्होंने जांच समितियों को लेकर सरकार से कहा कि ऐसी जांच समितियां, ऐसी कितनी जांच समितियां हैं और उनकी रिपोर्ट जो है वो क्यों सार्वजनिक नहीं की जाती है? इस पर भी सदन में उन्होंने सवाल किया। दूसरा, होली उतराला सड़क मार्ग को लेकर जो है वो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर विधायक डीएस ठाकुर ने उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चंबा में होली उतराला रोड बन रहा है, उसमें कार्य में तेजी होनी चाहिए ताकि लोगों को जो है वो आने जाने में दिक्कत ना हो, चाहे उन्हें टांडा मेडिकल, कांगड़ा या फिर तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स में जाना पड़े, या फिर जो एक हम ये कह सकते हैं क्योंकि होली उतराला रोड अगर तैयार होता है तो इससे चंबा के जो ट्राइबल एरिया है वो मेन रोड से जुड़ जाएंगे और उनका एक तरफ से जो आना जाना है वो आसान हो जाएगा। तो ऐसे में इस पर मंत्री ने कहा है कि होली उतराला 75 किलोमीटर जो सड़क है वो भरमौर से है और इसी के साथ भरमौर की 32 किलोमीटर की जो सड़क है वो बैशना डिवीजन के अंतर्गत आती है। उन्होंने कहा कि इस पर जल्द जो है वो मुख्यमंत्री के समक्ष भी इस मामले को उठाया जाएगा और होली उतराला रोड की जो दूसरा सेक्शन अभी यहाँ पर जो है वो उस सेक्शन को भी जल्द से जल्द जो है वो नाबार्ड के अंतर्गत लिया जाएगा ताकि होली उतराला के जो दो सेक्शन है चंबा और ट्राइबल एरिया की जो कनेक्टिविटी है, ताकि वो जल्द जो है वो मेन रोड से जुड़ जाए। तो फिलहाल होली उतराला रोड को लेकर भी आज सदन में आश्वासन दिया है और इसके अलावा आज विधानसभा में एचआरटीसी को लेकर जरूर जो है वो सदन तपा है, जिसमें कि चंबा के ट्राइबल एरिया की बात करें या फिर डलहौजी के विधायक ने हालांकि इस सवाल को उठाया था। उन्होंने कहा था कि चंबा में ऐसे बहुत सारे रोड है, खासतौर से जम्मू कश्मीर से लगते जो बॉर्डर एरिया चंबा के हैं वहां पर कई एचआरटीसी बसें बंद कर दी गई है और इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। इस पर उन्होंने सरकार से ये कहा था कि चंबा के जो ऐसे इलाके हैं ट्राइबल एरिया, वहां पर बसों की जो समस्या है उसे दूर करें और रूटों को बहाल किया जाए। इस पर सदन खूब तपा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी सवाल उठाया। उन्होंने भी कहा कि उनके क्षेत्र में भी कई रूटों को बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जिस तरह से एचआरटीसी के ऐसे कई रूट है प्रदेश में जिन्हें बंद कर दिया जाएगा क्योंकि एचआरटीसी को काफी घाटा यहाँ पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की बसों को यहाँ पर जो है वो 10 से 12 रुपए के लिए नहीं चलाया जाएगा। ऐसी बसें जो है वो बहाल की जाएगी जिसमें एचआरटीसी को 40 से 50% तक का
फायदा भी पहुंच रहा होगा, ऐसे बस रूटों को जरूर बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में उन्होंने ये भी कहा कि अब बस रूटों को लेकर फिर से जो है वो सरकार एक मंथन करेगी और ऐसे बस रूटों को बंद कर दिया जाएगा जहां पर सरकार को नुकसान हो रहा है। खासतौर पर उन्होंने ये भी कहा कि चंबा दिल्ली, कांगड़ा दिल्ली, ऐसे कई रूटों पर दिल्ली चंडीगढ़ से आगे यानी कि दिल्ली के लिए बसें जाती है, लेकिन चंडीगढ़ से आगे एचआरटीसी की जो दिल्ली रूट बस है वो बिल्कुल खाली है। ऐसे में ऐसे बसों की भी सूची बनाई जाएगी जो बिल्कुल खाली जाती है और उन बस रूटों को भी बंद करने का फैसला सभी की सहमति से लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रश्नकाल में आज कर्मचारियों की एक्सटेंशन को लेकर मुद्दा उठा है, जिसमें कि ओडीआई में शामिल यानी कि भ्रष्टाचार की सूची में शामिल कर्मचारियों के एक्सटेंशन को खत्म करने पर आज मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से ये आश्वासन सदन में दिया है। दूसरा, एचआरटीसी के बस रूट जो है एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में ऐसे बस रूट बंद हो सकते हैं जहां पर सवारियां नहीं है। तीसरा, होली उतराला रोड जो है उस पर जो है वो जरूर अब आगे कार्य को तेजी लाने का आश्वासन सदन में दिया गया है। तो फिलहाल प्रश्नकाल अभी समाप्त हो चुका है। सदन में बजट को लेकर जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और आगे भी कई महत्वपूर्ण जो चर्चाएं हैं वो विधानसभा के बजट सत्र में चलने वाली है। तो फिलहाल अभी के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।